दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों मुझे देख के लग रहा होगा कि सर्दी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए अपने रजाई में आराम से बैठ करके वीडियो से ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि आप दिल से पढ़ाई करें तो अपने रजाई में बैठकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच इंडियन स्टेट। अर्थात भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। केरला, तमिलनाडु, असम या मणिपुर? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। यदि तमिलनाडु की बात करी जाए दोस्तों, तो तमिलनाडु हमारे साउथ इंडिया में ये वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु है। ठीक है, फिर यहाँ पे केरला हो गया, यहाँ पे कर्नाटका हो गया, और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे तेलंगाना हो गया, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य हैं। तो ये है, ये कौन सा, इसका यदि बात करी जाए कि जो तमिलनाडु है वो कौन से सागर को छूता है, तो वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। किसको छूता है? बंगाल की खाड़ी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, या आशालता सेन, या अंबाबाई? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही गांधी जी को समझाया था कि गांधी जी एक काम करिए कि हमारे भारत में जो 50% महिलाएं हैं उनको यदि आप शामिल कर लेते हैं तो नमक सत्याग्रह को एक मजबूती मिल जाएगी और हमारा सत्याग्रह भी सफल हो जाएगा। तो किसने करवाया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था? बताइए। स्थलबाहु, भद्रबाहु, अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डैश के लिए जाना जाता है, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई शेर। जैसे आसाम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें कौन सा जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है? वो एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, तो वैसे ही गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है? एशियाई शेर, यानी एशियाई शेर के लिए वो पॉपुलर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में झूमिंग को कोनुको के नाम से जाना जाता है? यानी झूमिंग कृषि क्या होती है? किसान एक जगह कृषि करता है और फिर उसके खरपतवार को जला करके दूसरी जगह कृषि करने चला जाता है, फिर वहां फसल काटने के बाद उसको जला के तीसरी जगह चला जाता है, तीसरी जगह कृषि करता है, वहां के फसल को काट करके और वहां के खरपतवार को जला के फिर वही पहली जगह आ जाता है जहां वह कृषि करना शुरू करा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? झूमिंग कृषि कहलाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति यदि एक्स की आयु 10 साल है और एक कारखाने में कार्यरत है, यानी काम कर रहा है, तो एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि 18 साल से उसकी आयु कम है तो वह नाबालिग में गिना जाएगा। तो नाबालिग में भी यदि वो काम पे जाता है तो यानी उसका शोषण हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रारूप संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? ज्यादातर लोग इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है जांच करने वाले विशेष समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारत पे महाभियोग की विधि अपनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। हालांकि सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के नीचे एक नदी बहती है, उसको क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के नीचे जो पर्वत है वो सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा के नीचे जो नदी है वो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी के नीचे जो बहने वाली नदी है यानी ताप्ती नदी को नर्मदा नदी के दासी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव जो हुए थे 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 1952। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव करते हैं, राज्यसभा जो है वो अपर सदन है। ठीक है, और इसका जो चुनाव करता है वो लोग राज्य के विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? राज्य के विधानसभा के सदस्य। तो इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के विधानसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुकुमार सेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।